हेलो गाइस। आज के सेशन में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर 4 एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? आप इस फोटो को देखिए और समझिए। ये लेडी है, ये अपने इमोशंस को समझ भी रही है, उसे देख भी रही है, मीन्स उसे इंटरनली उसे रिकॉग्नाइज कर रही है और मैनेज भी कर रही है। एट द सेम टाइम वो सामने वाले के इमोशंस को भी समझ रही है और उनको इन्फ्लुएंस भी कर रही है, और ये उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्चुअली मेन डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमें डेफिनेशन भी लिख के आना होता है मेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू recognize, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस। पहले हमें अपने इमोशंस को डील करना है, देन recognize, understand and influence the emotions of the others. इमोशनल इंटेलिजेंस एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इमोशनल इंटेलिजेंट होना ही है। एट द सेम टाइम एक कोटेशन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द सक्सेस, ये डेनियल ने कहा है। तो हम कैसे अचीव करें इसको प्रैक्टिकल वेज में? तो कैसे अचीव हो सकता है? तो डेनियल ने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इस रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें खुद को अवेयर रहना है कि हमारे इमोशनल स्टेट क्या है। हमें गुस्सा आ रहा है, या हम खुश हैं, या हम दुखी हैं। तो हमें ये खुद को अवेयर रहना है। एट द सेम टाइम फिर दूसरे के इमोशनल स्टेट्स को समझना है। तो हम अपने आप को सेल्फ अवेयर कर लेते हैं, तो फिर हमें रेगुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी से बहुत ही गुस्से में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें वहाँ समझना है कि हाँ, इस टाइम पे हमें थोड़ा काम रहना है, एटलीस्ट सामने वाले की व्यू पॉइंट समझते हैं। और फिर मोटिवेशन, हमें वो चीज़ें करनी है जिससे हम मोटिवेट हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एम्पैथी। एम्पैथी की डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर फील। जो सामने वाला फील कर रहा है ना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसे एम्पैथी कहते हैं। डेनियल ने कहा है कि विदाउट सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन एम्पैथी कैन नॉट बी अचीव्ड। सेल्फ अवेयरनेस तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही है, और इसको अचीव करने के बाद ही हम एम्पैथी जनरेट होती है। लास्ट है सोशल स्किल। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। सोशल स्किल, अगर एग्जांपल देखें तो एक कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल। तो ये स्किल हो गई है कि हम फोकस हैं, हम सामने वाले को लिसन कर रहे हैं। तो ये फिर स्किल्स का यूज़ करने लगते हैं हम, किस तरह से कहाँ ट्रिक्स का यूज़ करना है कि इस उस जगह हम लगा सकें। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ हमें सिर्फ सुनना ही होता है, तो वहाँ हमें लिसनिंग स्किल्स को अप्लाई करना है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम मैसेज को कन्वे कर लें और एम्पैथेटिकली कन्वे करें, सामने वाले को समझ भी आ जाए, सामने वाले को इवन बुरा भी ना लगे या फिर उसको ऑड फील ना हो। तो उस तरह से हमें समझाना है, यही है स्किल्स। तो ये पूरा एक चार्ट है जिससे हम समझ सकते हैं और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे जीमेल अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपको सर्व करने के लिए। थैंक यू।